प्रश्न आया कि इतना लंबा भारतीय कानून, संविधान, आईपीसी और अब हो गया भारतीय न्याय संहिता, इसे कौन पढ़े। अच्छा, दुनिया के दूसरे देशों में जाइए, वहाँ दूसरे कानून हैं, उनको पढ़िए कि क्या करने से अपराध होता है, कौन कौन से कर्म करने चाहिए, कौन कौन से कर्म नहीं करने चाहिए। तो इतना पढ़ने में आपको बहुत समय लगेगा। अपराध की व्याख्या केवल 2 शब्दों में मैं किए दे रहा हूं। विश्व के किसी भी देश में चले जाओ, बस 2 अपराध हैं, इनसे बचिए, अन्यथा कर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा। बलपूर्वक और छल पूर्वक किया गया कर्म ही पाप है। प्रेम और स्नेह से किया गया कार्य पाप नहीं है। अब बल और छल क्या है? किसी की जेब में 500 रुपए पड़े हैं, आपने छीन लिए बल से, तो पाप हो गया। और अगर वो प्रेम से, वात्सल्य में, मित्रता में आपके ऊपर खर्च कर दे तो पाप नहीं हुआ ना, सीधी सी समझ लो। अब छल क्या है? आपने अपने छल से, दिमाग से, तिकड़म से उसे बेवकूफ बनाकर कि तुम 500 रुपए दे दो, हम कुछ दिन बाद 600 देंगे, फला बिजनेस में लगाएंगे तो तुमको हम 1000 देंगे, या ये 500 रुपए मेरे कहने से ऐसे ऐसे कर दो तो तुम्हें इतना फायदा होगा। बाद में हुआ नहीं कुछ, वो 500 रुपए भी तुम उसके खा गए, पी गए, तो ये छल हुआ ना। अब इसको सब जगह लगा लो, जमीन में, मकान में, रिश्ते में, व्यापार में, दुकान में, संसार में। आप किसी से कुछ भी बल और छल से करते हैं, वही पाप है। बहुत बड़ी आईपीसी की दफाओं में पढ़ने में समय बर्बाद मत करो। और कर्म का लाभांश आप लेने के लिए अधिकारी हैं। आप वकील हैं, फीस लें, डॉक्टर हैं, अपनी फीस लें, आप कोई दुकान, धंधा, नौकरी, कर्म करते हैं, उसका लाभांश आपको मिलता है, उससे आप अपना जीवन चलाएं। लेकिन बलपूर्वक और छल पूर्वक जो भी कर्म आप करेंगे वो सब पाप है और उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। अगर आप किसी से बल और छल से एक पेन भी लेते हैं ना, छोटा सा 5 रुपए का पेन भी आप किसी का मार देते हैं, चुरा लेते हैं, छीन लेते हैं, दिमाग तिकड़म से ले लेते हैं, उसे ऐसा दिमाग से बातों के जाल में फंसा देते हैं कि वो खुद ही तुमको दे देता और समझ नहीं पाता है कि हम ठगे जा रहे हैं। बाद में समझ में आता है कि हमको तुमने ठग लिया। तो एक बात सुन लो, वो पेन भी वापस करने तुम्हें संसार में आना पड़ेगा। ऐसी परिस्थितियां बनेंगी। आप कितनी भी पूजा कर लें, कितने भी भंडारे करवा लें, कितना भी घर का वास्तु ठीक करा लें, हर साल आप खाटू श्याम जाते हैं, हर साल आप वैष्णो देवी जाते हैं, ठीक है, आप जाइए, करिए, लेकिन कर्म फल का भोग वो नहीं आपका रुकेगा, वो आपको भोगना पड़ेगा। और अगर गलत हो गया है तो प्रायश्चित कर लो, भक्ति मार्ग में आइए, प्रायश्चित करिए, तो फिर गलतियां तो सबसे होती हैं ना, तो प्रायश्चित करिए तो उनसे मुक्ति भी मिलेगी। प्रभु भी, परमात्मा भी कर्म फल से बच नहीं पाए। राम को वनवास हुआ 14 साल, उन्होंने स्वीकार कर लिया। लोगों ने कहा, बड़ा दुखी हुए, माता दुखी हुई कौशल्या कि मेरे 14 साल कैसे कटेंगे, मेरा क्या दोष है, तुम जा रहे हो। राम ने कहा, ये 14 साल तुम्हारे हम वापस कर देंगे समय आने पर। और जब आगे उन्होंने कृष्ण के रूप में जन्म लिया तो वो पैदा तो किसी और माँ से हुए, लेकिन वो कौशल्या यशोदा के रूप में जन्म ले चुकी थी। 14 वर्ष बचपन के, बालपन के कृष्ण ने यशोदा की गोद में बिताए, वात्सल्य का सुख दिया, खेले, खूब आनंदित किया यशोदा को। वो 14 वर्ष उन्होंने वापस कर दिए। वो यशोदा पूर्व जन्म की कौशल्या थी, उन्हें वापस आना पड़ा। और राम को भी वापस आना पड़ा अपना वो वापस देने। 14 साल बाद कृष्ण जब चले गए तो फिर वापस नहीं आए वहां पर। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, भक्ति मार्ग में आओगे तो समझोगे। जो हो गया है अब तक, किस आदमी को किस उम्र में, किस आदमी को किस जन्म में ज्ञान, भक्ति, वैराग्य या कर्म फल का ज्ञान हो जाए, सबका अलग अलग है। जब हो जाए, जब जागो तब सवेरा। अगर हो गया है तो अब प्रायश्चित करो, सुधार करो, और बस केवल 2 चीजें ध्यान रखो। बहुत किताबें मत पढ़ो,
पढ़ना चाहो तो पढ़ो, ज्ञान अच्छी बात है, लेकिन बड़ा संक्षेप में मैंने आपको समझा दिया। कौशल कुटिया का यही संदेश है, संसार में रहिए, अपना कर्म का लाभांश प्राप्त करिए, किसी के साथ बलपूर्वक छल पूर्वक कुछ भी मत करिए, वही पाप है, बाकी कोई पाप नहीं। प्रेम से सब करिए और देखिए फिर प्रभु की कृपा आपको कितनी मिलती है। जय श्री राधे।